साथियों, नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। माफ कीजिएगा, त्रिशरण का मैंने गलत उच्चारण किया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, आज 5 सितंबर है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन। भारत में शिक्षा क्रांति लाने वाले फूले दाम्पत्य को महान शिक्षक के रूप में आज याद किया जा रहा है। साथ ही आज बाबू जगदेव प्रसाद, जिन्हें बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है, उनका शहादत दिवस है। पूरे बिहार और भारत में उन्हें भी नमन किया जा रहा है। साथियों, आज इस अकिंचन रामचंद्र मौर्य का भी जन्मदिन है। आज मैं 64 साल का हो गया। 1961 में बभनपुर सोराव इलाहाबाद में हमारा जन्म हुआ था। एक कृषक परिवार में, मौर्य समाज के परिवार में। 64 साल की जीवन की यात्रा में आज हम एनसीआर में, गाजियाबाद, दिल्ली में रह रहे हैं। अपना घर है और बौद्ध धर्म के विकास के लिए, अम्बेडकरवाद के विकास के लिए जो कुछ हो सकता है वह मैं कर रहा हूँ। वर्तमान में यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ श्री रामचंद्र मौर्य के नाम से, और बौद्धमय भारत कैसे बनेगा इस पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। हमारी यह पुस्तक 10 अध्याय में है, जिसके लगभग 3 अध्याय हमने पूरे कर दिए हैं। 7 अध्याय बाकी है। उम्मीद है कि 14 अक्टूबर 1956 की याद में, जब 14 अक्टूबर 2025 आएगा, तब तक हमारी किताब पूरी हो जाएगी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तथागत बुद्ध को और अपनी बेटी रूपम मौर्य को समर्पित करके पुस्तक प्रकाशन के लिए दे देंगे। और 14 अप्रैल 2026 को पुस्तक का विमोचन होगा। तो साथियों, हमारी बौद्धमय यात्रा लगभग 15 वर्षों से शुरू हुई है। इस बीच में बोध गया और लगभग सभी बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और वहाँ से जो ऊर्जा, जो शक्ति ग्रहण किया, और वर्तमान में पूरे देश में जो बौद्ध आंदोलन चल रहा है, उससे प्रेरणा ले करके मैंने पुस्तक लिखने का निर्णय किया। साथियों, इस देश में मनुवाद इतना ज़्यादा प्रबल हो गया है। 2014 से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से अल्पसंख्यक समाज के विनाश के लिए सरकार ने बीड़ा उठा लिया है। और जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके राम मंदिर बनाया गया, और अभी मोहन भागवत का बयान आया था कि वह अयोध्या के अलावा काशी और मथुरा पर भी क्लेम करने जा रहे हैं। साथियों, वर्तमान में बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है, वह आंदोलन एक तरह से सुस्त पड़ गया है। लेकिन बोधगया आंदोलन एक दिन सफल हो करके रहेगा। नई पीढ़ी के हमारे नवबौद्ध, नवयान बौद्ध शाखा को मानने वाले युवा पीढ़ी के लोग, हमें लगता है कि जब ताकत लगा करके बोधगया को मुक्त कराना चाहेंगे, अभी वह
सुस्त बैठे हुए हैं, इस इंतजार में हैं कि जो हमारी पीढ़ी पहले की है, बनते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, वह आंदोलन करके शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करके बोध गया को मुक्त कराएं। लेकिन जब शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कामयाब नहीं होगा तो हमें नई पीढ़ी को आंदोलन की कमान सौंपना ही पड़ेगा। साथियों, आज हम 64वें वसंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस 64 साल की जीवन यात्रा में मैंने सामंतवाद देखा है, जातिवाद देखा है, गरीबी और जहालत देखी है, और जिस तरह से आज के 50 साल पहले भारत था, आज एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो गया है। 14 अक्टूबर 1956 से जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लेकर नवयान बौद्ध शाखा का विस्तार किया, या यूं कहें नवयान बौद्ध धम्म का विस्तार शुरू किया, उसी समय से भारत में बौद्ध धर्म अपनाने के प्रति लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है। और अब जब सामाजिक क्रांति आई है सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया के जरिए जितना बौद्ध धर्म का डिजिटल प्रचार हो रहा है, बौद्ध धर्म अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही। अभी लिखित आंकड़ों में दर्ज है कि 1 करोड़ बुद्धिस्ट भारत में हो गए हैं, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के तहत ओबीसी एससी एसटी का एक बड़ा समुदाय बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बन गया है। बाकी भी तेजी से बन रहे हैं। लाखों लोग 14 अक्टूबर 1956 के बाद, लाखों क्या करोड़ों कहेंगे, करोड़ों लोग धम्म दीक्षा ले चुके हैं और लाखों लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं। नवयान बौद्ध शाखा का विस्तार जिस ढंग से हो रहा है, हमें लगता है कि अगले 25 सालों में विकसित भारत बनने के समय तक 1947 में आज़ादी मिली और 2047 का लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत बनाने का। जो विकसित भारत बनेगा वह बौद्धमय होगा। जिस ढंग से नवयान शाखा का विस्तार हो रहा है, लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, बड़ी संख्या में ओबीसी एससी एसटी के लोग, हमें लगता है कि यह धार्मिक क्रांति अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब से बौद्ध धर्म की ओर का संदेश, तथागत बुद्ध का संदेश अपने किताबों के जरिए, साहित्य के जरिए, दीक्षा भूमि में दीक्षा लेने के जरिए और अपने तमाम भाषणों के जरिए प्रस्तुत किया है, उसके बाद से बौद्ध धर्म अपनाने वालों की लाइनें बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग बौद्ध धर्म अपनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मैं थोड़ा से अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पत्रकारिता की शुरुआत किया। कुछ समय तक कॉम्पिटिशन्स भी दिया। कई राज्यों के लोक सेवा आयोग से पीसीएस की, बीपीएससी की, एमपीएससी की परीक्षाएं पास भी किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं हारा नहीं। अगर मैं डीएम बन गया, एसडीएम बन गया होता या डिप्टी कलेक्टर बन गया होता, पुलिस अधिकारी बन गया होता, तो शायद
बौद्ध धर्म के लिए इतना समय नहीं दे पाता जितना अब मैं दे रहा हूँ। एक तरह से हमें इस क्षेत्र में आना था और हमें गर्व है कि हम एक अम्बेडकरवादी हैं, एक बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म के विकास के लिए जितना संभव है यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास को आप हमारे YouTube मंच पर भी देख सकते हैं, हम हमारी आने वाली पुस्तकों पे भी देख सकते हैं। बौद्धमय भारत कैसे बनेगा, इसके बाद अम्बेडकरवाद पर हमें किताबें लिखनी है और भारत के तमाम धर्मों और सभ्यताओं से संबंधित इतिहास पर भी नज़र डालनी है। लेकिन अभी शुरुआत मैंने बौद्धमय भारत कैसे बनेगा इस किताब से किया है और इसमें मैंने जो पहला अध्याय रखा है वह है बौद्ध पर्यावरण। बौद्ध पर्यावरण पर जानकारी हमारे समाज में, बौद्ध समाज में अभी बहुत कम लोगों को है। बौद्ध पर्यावरण का मतलब होता है संक्षेप में, बौद्धमय भारत बनाने के लिए बौद्ध संस्कृति का विस्तार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में, और बौद्ध पर्यावरण का यह अर्थ हुआ कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाना। इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक है बौद्ध अर्थशास्त्र। बौद्ध अर्थशास्त्र में मैं दिखा रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा धन अर्जन मत कीजिए। अर्जित धन का एक हिस्सा धर्म के विकास, प्रचार प्रसार, गरीबों की सेवा, वंचितों की सेवा में लगाइए। और तीसरा हमारा टॉपिक है वही जो मैं शीर्षक रखा हूँ पुस्तक का कि बौद्धमय भारत कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने शुरुआत शिक्षा से किया है, उसके बाद डिजिटल प्रचार से किया है। बौद्ध धर्म की शाखाएं ऑनलाइन कैसे चल सकती हैं, बौद्ध धर्म के ऐप कैसे बनाए जा सकते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के मंच पर बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया जा सकता है, इसका एक खाका खींचेंगे अपनी किताब में। उसके आगे है अपदीपो भय। इसको मैंने एक अध्याय ही बना दिया है जिसमें मैंने दिखाया है कि अपने जीवन को धम्म के आधार पर यापन कीजिए। जियो और जीने दो का सिद्धांत होना चाहिए हर व्यक्ति का। करुणा अहिंसा का रास्ता ही हमें आगे बढ़ा सकता है, निर्वाण की ओर ले जा सकता। अगला टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म का इतिहास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक का इतिहास, जिसमें बौद्ध धर्म का उत्थान पतन दोनों शामिल हैं। अगला है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में कोई भी शाखा मैंने नहीं छोड़ी है। प्रतीत समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, निर्वाण, विपश्यना, इन सब को मैंने, विपश्यना का एक अलग ही अध्याय है। बाकी बौद्ध दर्शन का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने पुस्तक में मैं एकदम सहज आसान भाषा में, जिसे कि बच्चे भी समझ सकते हैं, उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं शायद आपको पता नहीं होगी, और अगर पता है तो आपको यही पता है कि थेरवाद, महायान, इसके अलावा आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन हम कम से कम बौद्ध धर्म की 8 शाखाओं का चर्चा अपने किताब में कर रहे हैं। पहला है हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है।
वह एक मौलिक बौद्ध धर्म है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी तमाम किताबों में, बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी लिखा है। जिस समय तथागत बुद्ध पैदा हुए थे 563 ईसा पूर्व में, 80 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्ति की बाद जब तीनों त्रिपिटक निर्मित किए गए थे 4 बौद्ध संगीतियों के अंतर्गत, और उसके बाद तमाम बौद्ध साहित्य लिखे गए, तो जो मौलिक बौद्ध धर्म है वह हीनयान या थेरवाद है। उसके बाद जब समयानुकूल बौद्ध धर्म में परिवर्तन होता गया तो उसे महायान नाम दिया, और महायान की भी कई शाखाएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें से एक शाखा नवयान है। नवयान की शुरुआत 14 अक्टूबर 1956 से हुई, जब दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ और 5 लाख अपने दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवयान के विकास के लिए न सिर्फ बौद्ध साहित्य लिखे, बौद्ध दर्शन पर किताबें लिखी, बौद्ध इतिहास पर किताबें लिखी, बल्कि अपने भाषणों में उन्होंने बौद्ध धर्म का जिक्र किया। कई बार तो वह संविधान निर्माण करते समय निर्माण करने वाले अन्य सहयोगियों के साथ भी बौद्ध धर्म की विशेषता का बखान करते थे और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को संविधान में समेटने का काम भी किया। नवयान बौद्ध जिसे कि बाबा साहब ने जन्म दिया, आज यही नवयान बौद्ध आगे बढ़ रहा है, जो महायान का एक विस्तार माना जा सकता है। तो महायान विस्तार शाखा के अंतर्गत कई और शाखाएं हैं, जिसे जैन बौद्ध धर्म कहा गया। याद रहे, हम जैन बौद्ध धर्म नहीं कह रहे हैं, जैन के तो प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। जैन बौद्ध धर्म जो कि चीन और जापान में है, वह भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से निकला हुआ। दूसरा है शुद्ध भूमि, प्योर लैंड इंग्लिश में कहा जा सकता। शुद्ध भूमि यह भी चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका में पाया जाता है, यह शाखा भी वहाँ है। अगला है निचेरन बौद्ध धर्म, यह भी महायान की शाखा है जो 13वीं सदी में विकसित हुआ, और इस धर्म के विकसित होने के बाद आपको पता है कि मुस्लिम युग आ गया था, और मुस्लिम युग में बौद्ध धर्म को कितना क्षति पहुंचाई गई थी, किसी से छुपा नहीं है। अगला है तिब्बती बौद्ध धर्म, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। इस बौद्ध धर्म में तंत्र विद्या का विस्तार है, और उसी तंत्र विद्या को हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया है, और उसे पाखंड और अंधविश्वास का चोला पहनाते हुए ज्योतिष की रचना किया गया, और वास्तु विचार पर किताबें लिखी गई, और तमाम तरह के तंत्र मंत्र, ताबीज और इन चीज़ों का विस्तार किया गया। याद रहे कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से ही निकला है। हिंदू लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा है, लेकिन नहीं, बौद्ध धर्म की शाखा अगर हिंदू धर्म को माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस तरह से वैदिक काल में वेदों की रचना के समय तथागत बुद्ध नहीं थे, उसके बाद श्रमण संस्कृति का युग आता है, उसके बाद तथागत बुद्ध 563 ईसा पूर्व में आते हैं। लेकिन वैदिक काल में जितने कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंड, नरबली, छुआछूत, अंधविश्वास था, इसका बाबा साहब ने घोर विरोध किया, और इसी कारण
धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है तथागत बुद्ध के बौद्ध धर्म के विस्तार के समय को और जैन धर्म के विस्तार के समय को, क्योंकि दोनों धर्म नास्तिक थे और हिंदू धर्म की जड़ें खोद रहे थे। तो इस तरह से तिब्बती बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और हो रहा है, और बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं को समेटते हुए 10 अध्यायों में लिखी जा रही हमारी पुस्तक 14 अप्रैल 1956 के दिन लॉन्च होगी, विमोचन किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से विमोचन करने का अनुरोध मैंने पहले ही कर लिया था 20 जनवरी को, जब उनके बड़े भाई और हमारे बहनोई शालिग्राम मौर्य के निर्वाण के समय आयोजन किया गया था। तो उसमें मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से को बताया कि हमारी पुस्तक लिखी जा रही है और उसका विमोचन आपको ही करना है। उन्हें सुन करके खुशी हुई थी। तो साथियों, इस किताब को लिखने का हमारा उद्देश्य है भारत के ओबीसी एससी एसटी के बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक बौद्ध धर्म के संस्कार गूंजे। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा भी नारा लगाए, नारा ही नहीं लगाए बल्कि इस देश में जो ओबीसी एससी एसटी धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, वे पैसे से बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में सहयोग करें। तमाम संगठनों को, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले एनजीओ को और अनेक सोसाइटीज को और इंस्टीट्यूशन को। तो इस तरह से लगभग हर क्षेत्र के आंकड़े मैंने इकट्ठा किए हैं, तथ्य हमने इकट्ठा किए हैं और उसी के आधार पर रिसर्च करके किताब का लेखन कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। आपको हम अपनी पुस्तक में जैसे जैसे अध्याय पूरे होंगे उसकी जानकारी देंगे। हमारे चैनल का नाम है श्री रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, विकसित भारत होते समय विकसित भारत एक बौद्धमय राष्ट्र बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने स्तर पर प्रयास करें। प्रयास नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करने वालों का साथ दें और जितने भी बौद्ध धम्म अम्बेडकरवाद से संबंधित इंस्टीट्यूशन हैं उनका सहयोग करें, आर्थिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, और इस देश को आगे बढ़ाने, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय होगा और ऐसा प्रयास होना ही चाहिए। अंत में एक बार आपको तथागत बुद्ध की मूर्तियों से अवगत करते हुए विश्लेषण का समापन करना चाहेंगे। तथागत बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर की तस्वीर, अंबेडकर की प्रतिमा संघमित्रा बौद्ध विहार कौशाम्बी गाजियाबाद में है और बहुत बौद्धमय वातावरण है यहाँ का। यहाँ के लोग, भंते, मैनेजर, सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। साथियों, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।